हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल झारखंड ई लर्निंग पे। तो चलिए, हम लोग का जो क्लासेस है झारखंड पुलिस के लिए वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके क्लासेस कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि जो झारखंड पुलिस है उसकी वैकेंसियाँ आ चुकी है। टोटल जो पोस्ट है वो आपका 4919 है, जिसका फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो एप्लीकेशन है झारखंड ई लर्निंग ऐप पे आप जाके हमारा जो क्लास है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसपे आपके सारे सब्जेक्ट के क्लास कराए जा रहे हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसियाँ हैं वो तो आ चुकी है, अब फॉर्म भी भराना स्टार्ट हो चुका है। हम बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे एग्जाम पैटर्न का, तो यहाँ पे दो पेपर में आपका एग्जाम होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। आपका पेपर 1 और पेपर 2 से पहले आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका दौड़ निकालना है, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपको रिटन एग्जाम की तैयारियां करनी है। तो जो भी रिटन एग्जाम की तैयारियां करना चाहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो रिटन एग्जाम का जो पेपर है वो दो पेपर में होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो क्वेश्चन होगा वो लोकल लैंग्वेज से पूछा जाएगा, और पेपर 2 में जो क्वेश्चन होगा वो आपका मैथ, जीके, जीएस, करंट और हिंदी का होगा। पेपर 1 में अगर आप हमारे साथ जुड़कर क्लास करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट के क्लास कराए जा रहे हैं, नागपुरी, खोटा और हिंदी। अगर कोई विद्यार्थी नागपुरी, खोटा और हिंदी की तैयारियां करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट की तैयारियां हमारे यहाँ कराई जाएंगी। जिसमें आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपका लाइव क्लास होगा, जो वीडियो होगा वो वीडियो क्लास आपको दिया जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लास का जो नोट्स होगा वो आपको मिल जाएगा, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें आपके साथ प्रैक्टिस किया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जिसका फी का अगर हम बात करें तो फी जो है आपका वो मात्र 549 है। आप 549 के साथ हमारे साथ जुड़कर पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारियां कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों, जो अभी अभी तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा चांस है। आपका पहला फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम है। तो फिजिकल के लिए आप तैयार होइए और रिटन के एग्जाम का तैयारी आप करना स्टार्ट करें। तो जो भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। हमारे एप्लीकेशन में सारे क्लासेस अब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप हमारे एप्लीकेशन में जाके सारे क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेपीएससी का भी एक बैच है जो हमारा स्टार्ट होने वाला है। जेपीएससी के लिए भी अगर जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं तो जेपीएससी का भी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें झारखंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जिसमें जो हमारे टीचर है काफ़ी अनुभवी अनुभवी हैं, जो झारखंड जेपीएससी के लिए तैयारी करा रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है हमारे पास जेपीएससी के लिए। तो जो विद्यार्थी जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं पीटी के लिए, वो हमारे साथ जुड़कर अपने जेपीएससी के भी तैयारियां कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अनुभवी टीचर आपको मिलेंगे, जिसमें आपका सारा क्लासेस कराया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका अगर हम बात करें तो हमारे साथ काफ़ी अनुभवी जो शिक्षक हैं रमन सर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप रमन सर के साथ जुड़कर अपने जेपीएससी, पीटी और मेंस की तैयारियां कर सकते हैं। अभी हमारा जेपीएससी का जो पीटी का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारियां हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप रमन सर के साथ जुड़कर इन तैयारियों को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो सेशन है, आज का जो हमारा सेशन है, क्लास हमारा जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 2 है। पहला एक लेक्चर हमारा हो चुका है नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम में हम आज का जो दूसरा लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी संख्याओं का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो इकाई अंक संख्या से होगा। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी भी संख्या का इकाई अंक को प्राप्त किया जाता है। तो कैसे हम लोग किसी भी संख्या के इकाई अंक को प्राप्त करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो किसी भी संख्या की इकाई अंक को प्राप्त करने के लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं, उन रूल को हम लोग देख लेते हैं। हमें पता है कि जो अंक होते हैं, हमारे पास जो भी अंक हैं वो टोटल कितने हैं। हमारे पास जो अंक होते हैं वो लेकर 0 से लेकर 9 तक होते हैं। यानी कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक का अगर हम लोग बात करें तो जो अंक होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो
इकाई अंक संख्या का अगर हम बात करें तो हमारे पास 0 से 9 तक यानी कि 10 अंक होते हैं, और किसी भी संख्या को जब हम सॉल्व करेंगे, किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अंक होने वाले हैं वो 0 से लेकर 9 तक होंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम इन संख्याओं को ले लें, तो किसके इकाई अंक में कौन सी संख्या आएगी, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो हमारे पास जो संख्या होने वाली है वो क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन संख्याओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस संख्या का इकाई अंक अगर आएगा तो वो संख्या क्या होगा। तो हमें यहाँ पे 0, 1, 5 और 6 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हमें पता है कि 0 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में है और बार जो दूसरा संख्या होगा वो भी 0 होगा, तो 0 के साथ जब कोई 0 मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरह से अगर हम 1 के बारे में बात करें तो 1 में भी सेम कंडीशन आता है कि जब किसी संख्या को 1 के साथ गुना किया जाता है, किसी संख्या नहीं, जब किसी संख्या के इकाई अंक में 1 हो और 1 जब खुद से मल्टीप्लाई होता है तो हमें 1 प्राप्त होता है। उसी तरह से अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 5 है और वो 5 से गुना होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5। उसी तरह से 6 के लिए बात करें तो 6 में भी क्या होता है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 6 है और वो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 6। तो अगर हम बात करें कि 0 हमें क्या देगा, 0 अगर 1 होगा और 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 1 देगा। 5 है, अगर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक हमें क्या देगा, 5 देगा। और 6 है तो इकाई हमें क्या देगा, 6 देगा। तो ये तो जो नंबर है बिल्कुल वही नंबर हमें प्राप्त होता है। 0, 1, 5 और 6 के लिए कंडीशन क्या है कि 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए 1 होगा, 5 के लिए 5 होगा और 6 के लिए हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। चलिए बाकी हमारे पास क्या क्या नंबर है, बाकी हमारे पास बच रहे हैं अब क्या, अगर आप बात करें तो हमारे पास जो संख्या बच रहे हैं वो हमारे पास क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 के बाद 7 है और 8 है, ठीक है, और एक 9 बच रहा है। यहाँ पे 0, 1, 5, 6 के लिए क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को कि 0 के साथ 0 प्राप्त होगा, 1 के साथ 1 प्राप्त होगा, 5 के साथ 5 प्राप्त होगा और 6 के साथ हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अब हमारे पास रिमेनिंग नंबर क्या है, 2, 3, 4, 7, 8 और 9। हम 4 और 9 के लिए पहले बात कर लेते हैं। अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 4 है और दूसरा संख्या भी हमारे पास क्या है जिसका इकाई अंक में 4 है या 9 है, तो 4 के लिए कंडीशन क्या है, 4 के लिए कंडीशन क्या है, 4 अगर सम संख्या के साथ हो और एक विषम होता है। यहाँ पे क्या बात करेंगे, 4 अगर सम और विषम के साथ बात करें तो यहाँ पे पावर के रूप में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक संख्या है 24 का पावर अगर हम 3 ले लें या फिर 24 का पावर अगर हम लोग 4 ले लें, 24 का पावर 3 ले लेते हैं या 24 का पावर हम क्या ले लेते हैं, 4। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो पावर है ये पावर क्या हमारा विषम संख्या है, ये पावर हमारा क्या है, विषम संख्या। और इस पावर का बात करें तो ये हमारा क्या है, सम संख्या। तो इन चीज़ों को याद करना है कि जब पावर हमारा सम संख्या होता है, जब पावर हमारा सम संख्या होता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 4 को अगर 4 बार हम गुना करते हैं, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो हमें क्या प्राप्त, 4 चौके 16, 16 से हम इकाई अंक 6 लेंगे, फिर 6 चौके 24, 24 हम इकाई अंक 4 लेंगे और 4 चौके 16, 16 में हमें क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक 6। यानी कि अगर किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 4 है, अगर किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या है, 4 है और उसका पावर जो है वो सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। सम संख्या के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। अगर विषम संख्या है, जैसे यहाँ पे 4 का पावर 3 है तो हम 4 को 3 बार गुना करते हैं तो 4 चौके 16, 16 से यहाँ 6 प्राप्त होगा, फिर 6 चौके 24, 24 हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो यानी कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक में 4 है और पावर जो है विषम संख्या, पावर क्या है, विषम संख्या, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम 9 के लिए बात करें, उसी तरह से अगर हम 9 के लिए बात करें तो 9 के लिए भी कंडीशन होता है, अगर किसी संख्या जैसे 29 का पावर हम क्या ले लें, 3 ले लें, और एक लेते हैं 29 का पावर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब 2 क्या है, मेरा सम संख्या है, तो 9 क्या है, उसका इकाई अंक है, और 9 को 9 से गुना करेंगे तो 9 गुना 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यानी कि अगर सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1। अब यहाँ पे 9 का पावर 3 है यानी कि विषम संख्या है, तो यहाँ पे 9 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा, 9 गुना 9 गुना 9,
ये 9 गुना 9 कितना हो जाएगा 81, 81 का एक, एक और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यानी कि अगर विषम होगा तो विषम से हमें क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर होगा। हमें क्या क्या याद करना है, किसी भी संख्या के इकाई में 0, 1, 5 या 6 हो, पावर कुछ भी नंबर हो, पावर कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 से 0 प्राप्त होगा, 1 से 1 प्राप्त होगा, 5 से 5 प्राप्त होगा, 6 से हमें क्या प्राप्त होगा 6। लेकिन अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 4 और 9 है, क्या है 4 और 9, तो इकाई अंक में 4 है या फिर 9 है तो उसका दो कंडीशन है, सम और विषम का, सम और विषम का। जैसे यहाँ पे हमने समझाया कि 24 का पावर क्या है 3, 3 क्या है विषम, तो विषम के लिए क्या प्राप्त होगा हमें इकाई अंक पे 4 प्राप्त होगा। उसी तरह 24 का पावर 4 है, 4 क्या है सम है, जब सम होगा पावर क्या होगा सम होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। उसी तरह 9 का भी कंडीशन है कि 9 का पावर अगर क्या है विषम संख्या, 9 का पावर अगर क्या है विषम संख्या तो हमें क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा, और 9 का पावर अगर सम संख्या है तो हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका। हमने अभी तक 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के बारे में बात किया। अगला कंडीशन हमारा किसके लिए जाएगा, अब हमारे पास क्या बच गया 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। अब अगला हम लोग बात करेंगे 2, 3, 7 और 8 के लिए। क्या बात करेंगे 2, 3, 7 और 8 के लिए। अब हमारे पास क्या बच गया है 2 बच गया, 3, 7 और 8 के लिए बात करेंगे। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इतना बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को इतना बार मल्टीप्लाई करना है कि हमें एक ऐसा संख्या मिल जाए जो मल्टीप्लाई होने के बाद खुद का नंबर देता हो। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, 2 दूनी क्या होगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जैसे ही यहाँ तक मल्टीप्लाई किए हम, हमें इकाई अंक में क्या मिल गया 6 मिल गया। अब 6 के लिए हमने पढ़ा था कि 6 एक ऐसा संख्या जिसका पावर कुछ भी लेंगे हमें क्या प्राप्त होगा 6 ही प्राप्त होगा। 6 का पावर हम क्या ले लेंगे 27 ले लेंगे, इकाई अंक का संख्या क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि 2 का पावर अगर हम 4 लेते हैं, 2 का पावर 4 लेते हैं तो इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। 2 का पावर 4 के लिए इकाई अंक में हमें क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। सेम चीज हम 3 के साथ करते हैं, 3 को भी हम मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं कि 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि एक ऐसा संख्या प्राप्त हो जो खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद खुद का नंबर देता है। अब वो नंबर कौन कौन सा है हमने बात किया था, 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है और 6 होता है। यानी कि ये 4 नंबर ऐसा नंबर है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद वो खुद का ही नंबर देता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 है, पावर हम कुछ भी ले लें इकाई अंक में वही नंबर हमें प्राप्त होने वाला है। तो चलिए 3 के लिए भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 9 तिया 27, 27 से क्या ले लेंगे 7, 7 तिया 21। जैसे यहाँ तक मल्टीप्लाई के इकाई अंक में हमें क्या मिल गया 1 मिल गया और 1 हमारे पास है। तो 2 के लिए क्या लेना है 6, 3 के लिए क्या लेना है 1, यानी 3 का पावर अगर हम 4 लेंगे तो इकाई अंक में हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ये याद कर लेना, 2 का पावर 4 होगा तो इकाई अंक में क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 3 का पावर 4 होगा तो इकाई अंक में हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। पहले मैं इसको और डिटेल में समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 का पावर 4 के लिए क्या है इकाई अंक में 6 है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 22 का पावर हमारे पास क्या है 32, 22 का पावर क्या है हमारे पास 32। हमें इकाई अंक निकालना होता है तो हम इकाई अंक का संख्या लेते हैं, यानी 2 का पावर क्या लेना है हमें 32 लेना है। ठीक है, हमें ये पता है कि 2 का पावर 4 क्या देता है हमें इकाई अंक पे 6 देता है। तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे, ये जो 32 है इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 4 गुना 8, 4 गुना 8 32 होगा। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 4 का पावर 8 लिख सकते हैं, 2 का पावर 32, 2 का पावर क्या हो जाएगा 4 गुना 8। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 का पावर 8। अब हमें यहाँ पे पता है कि 2 का पावर 4 हमें क्या देगा 6 देगा, 2 का पावर क्या देगा 6 देगा। अब 6 का पावर क्या है हमारे पास 8 है। अब 6 का पावर अगर 8 होगा तो हमें पता है कि 6 एक ऐसा संख्या जो खुद से एक मल्टीप्लाई हो तो क्या देगा खुद का नंबर देगा, यानी 6 का पावर 8 का आंसर हमें क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। ठीक है, हमें क्या पता था 2 का पावर 4 अगर है तो इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। हमने देखा कि 22 का पावर हमने 32 ले लिया, 22 का पावर हमने क्या ले लिया 32 ले लिया। इकाई अंक का बात कर रहे हैं तो इकाई अंक में हमारे पास क्या है 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 32। हमने इसे स्प्लिट कर दिया और लिखा 2 का पावर 4 गुना 8। अब इसे फिर से हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4 का पावर 8। हमें यह पता है कि 2 का पावर अगर 4 होगा तो इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। तो 6 का पावर 8 ले लिया क्या प्राप्त हो गया
6 प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह 3 के लिए भी सेम नियम होगा। यहाँ पे हम एक संख्या ले लेते हैं 33 का पावर 17। क्या लेते हैं? 33 का पावर 17। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें तो फिर से वही चीज करना है, 3 के पावर में उसे कन्वर्ट करना है। अब 3 के पावर में ये तो चला गया था, ये तो कंप्लीटली 4 से क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 17 को 4 से डिवाइड कर लेंगे। 17 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। 4 4 जा क्या आएगा 16, क्या आएगा 4 4 जा 16, क्या मिलेगा हमें 1। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, इकाई अंक 3 ले रहे हैं तो 3 का पावर 16 गुना 3 का पावर 1। ठीक है, फिर से इसे क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4, 4 का पावर 4 16 हो जाएगा, गुना 3 का पावर 1। हमें ये पता है कि 3 का पावर 4 से हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी 1 का पावर 4 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 3 का पावर 1 क्या देगा, 3 देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि अगर हमें ये चीज पता है कि 2 का पावर 4 से हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, और 3 का पावर 4 से अगर हमें 1 मिलता है, 3 का पावर 4 से अगर हमें 1 मिलता है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से पावर को डिवाइड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 17 को किया, 4 से मैंने 17 को डिवाइड किया, कितना आ गया, 4 टाइम चला गया, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। आगे क्वेश्चन में हम समझाएंगे कि कैसे चीजों को याद करके हम क्वेश्चन को काफी कम समय में बना लेंगे। काफी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, और हमसे सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इकाई अंक की संख्या क्या होगी। तो इकाई अंक की संख्या निकालने का जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बस उसे याद कर लेना है। चलिए फिर से एक बार रिकैप करते हैं। 0156 के लिए क्या है, 0156 ही होगा। फिर हमने बात किया था 4 और 9 का, 4 और 9 का जो कंडीशन उसे याद कर लेना। फिर यहाँ पे अब हमने 2 और 3 के लिए बात किया, 2 का पावर 4 का इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 का पावर 4 के लिए इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बच गया हमारा 7 और 8। चलिए 7 और 8 के लिए बात कर लेते हैं। 7 और 8 में क्या आएगा, अब हम क्या ले लेंगे, हमारे पास बच गया 7 और 8 का कंडीशन। तो 7 और 8 के कंडीशन में भी सेम चीज होगा, इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा। 7 इंटू 7 इंटू 7, कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो इकाई अंक होगा 0 1 5 या 6 प्राप्त होगा। चलिए गुना करते हैं। 7 गुना 7 49, 49 से क्या मिलेगा हमें इकाई अंक 9, 9 सटे 63, 63 से इकाई अंक क्या मिलेगा 3, 3 सटे क्या हो जाए 21, 21 जैसे ही मिला हमें पता चल गया कि इकाई अंक किसका 1 मिलने वाला है। कब, जब 7 का पावर 4 ले लेंगे तो इकाई अंक में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 7 का पावर 4 से इकाई अंक में क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। चलिए 8 के लिए भी बात करते हैं, 8 को भी गुना करते हैं। 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 64 का 4, इकाई अंक में 4 मिल गया। 4 8 32, 32 का 2, 2 8 16, 16 से इकाई अंक क्या मिल गया हमें 6। यानी कि 8 का पावर 4 लेते हैं तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो चलिए अब याद क्या करना है, हमें याद ये करना है कि अगर 2 का पावर 4 होगा, 2 का पावर 4 होगा तो इकाई अंक में क्या लेंगे, 6 लेंगे। 8 का पावर 4 होगा तो इकाई अंक में क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो 2 और 8 के लिए क्या याद करना है, 6। उसी तरह 3 का पावर अगर 4 लेते हैं, 3 का पावर अगर 4 लेंगे तो इकाई अंक में क्या मिलेगा, 3 का पावर 4 के लिए इकाई अंक था 1। उसी तरह से अगर 7 है तो 7 का पावर 4 लेते तो इकाई अंक हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हमें याद कर लेना कि 2 का पावर 4 के लिए क्या लेना है हमें 6, 8 का पावर 4 के लिए क्या लेना है 6, 3 का पावर 4 के लिए क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, और 7 का पावर 4 के लिए क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। इससे पहले हमने 0 5 0 5 6 और 1 के लिए बात किया जो सेम होता है। 4 और 9 के लिए बात किया था, 4 में क्या कंडीशन था, सम का और विषम का। फिर 9 का भी था सम का और विषम का कंडीशन। सम का कंडीशन में क्या आंसर आएगा, 6। विषम का कंडीशन में क्या आंसर आएगा, 4। उसी तरह से 9 का क्या था, 9 में सम है तो क्या मिलेगा 1, और विषम रहेगा तो क्या मिलेगा 9 मिलेगा। इतने चीजों को हमें याद कर लेना है, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। 0 5 6 1 के लिए हमें याद रखना है सेम नंबर। 4 और 9 में क्या है, 4 में अगर सम संख्या तो क्या ले लेंगे, 4 में सम संख्या मतलब 4 का पावर अगर सम संख्या, 4 का पावर अगर सम संख्या तो 6, विषम होगा तो 4। 9 का पावर सम संख्या तो 1, 9 का पावर विषम संख्या तो क्या लेना 9। यहाँ पे याद करना 2 का पावर 4 के लिए क्या लेना 6, 8 का पावर 4 के लिए क्या लेना 6, 3 का पावर 4 के लिए 1, 7 का पावर 4 के लिए 1। इतने चीजों को याद कर लेना है, और इतने चीजों को याद करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इतनी चीजों को याद कर लेना दोस्तों, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपना
जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन में क्या है, सम का। हमें क्या करना है, नंबर को ऐड नहीं करना, हमें इकाई अंक से मतलब है। हमें क्या चाहिए, इकाई अंक की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, इकाई अंक की संख्या। तो इकाई अंक की संख्या निकालने के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, यानी कि इकाई अंक हमें निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक को लेके आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इकाई अंक में हमारे पास क्या क्या है, चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे 4 है, 4 और 6 कितना होगा 10। 10 का इकाई अंक क्या है 0। 0 और 2 कितना हो जाएगा 2। 2 और 8 कितना हो जाएगा फिर से 10। 10 से हमें क्या मिला 0। 0 8 क्या होगा 8, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 8। हमें सिर्फ इकाई अंक को क्या करना है, ऐड करना है, और लास्ट में जो आंसर आएगा वो हमारे पास है। चलिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस दोनों के केस में क्या करेंगे हम लोग, पहले प्लस कर लेते हैं उसके बाद फिर माइनस करते हैं। अब यहाँ पे प्लस माइनस का कंडीशन में कैसे प्लस माइनस किया जाता है उसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। चलिए ये 13 में से 5 को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 13 में 5 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे जब हमारे पास 8 है और हमें माइनस करना है 9, तो 8 से 9 माइनस करेंगे तो 1 होगा नहीं। हमें क्या करना होगा, एक कैरी लेना होगा। हमें क्या करना होगा, इसके पास एक देना होगा, और जैसे ही एक देते ये क्या हो जाता है 18, और 18 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बच जाएगा। क्लियर है, फिर से समझिएगा क्या क्या हमने, 7 और 6 कितना हो गया था 13। 13 में से 5 माइनस करने से क्या प्राप्त हुआ 8। अब 8 से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 8 को एक कैरी दे देंगे, कितना हो जाएगा 18, और 18 में से 9 हो गया तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे फिर से सम हो रहा है, फिर से वही चीज 7 और 6 13, 13 का 3, 3 और 8, 3 और 8 11, 11 का 1, 1 और 9 10, 10 का क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए काफी आसान है। इकाई अंक संख्या जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इकाई अंक को ही सिर्फ सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या माइनस है, चलिए अब ये माइनस वाला कैसे करेंगे, तो जब 3 माइनस है तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 प्लस 0 9 और 9 18 कितना हो गया 18। अब यहाँ पे जब इससे माइनस करना है तो 1 इसको देंगे तो कितना होगा 17, तो 17 से 18 तो माइनस होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इसे 2 दे देंगे। क्या करेंगे 2 दे देंगे, ये कितना हो गया 27, और माइनस इधर कितना करना था 18, तो 27 में जब 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 9। क्या प्राप्त होगा 9। या फिर अगर इकाई अंक का बात करें तो यहाँ पे 8 से हम लोग माइनस कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है क्या है 9। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द सम, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारा होल नंबर होता है, होल नंबर में अगर 111 को अगर हम लोग ऐड कर दें, 111 जो शुरू से लेकर मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, जीरो से स्टार्ट होगा, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से, यानी जीरो से स्टार्ट किए जीरो, चलिए प्लस लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू ये प्लस होते हुए 111 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा 111 तक। जब इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा हमें निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये जीरो है तो जीरो का तो कोई मतलब है नहीं, किसी भी नंबर में जीरो का ऐड करते हैं तो वो सेम नंबर आने वाला। यहाँ से जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर मिल जाता है 1 से लेकर 111 तक। तो हमने पढ़ा है कि जब n संख्याओं दी गई है तो उनका जो सम होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n में क्या हमारा 111 गुना यहाँ पे 112 और बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक में दोनों के पास क्या है 1 और 6, यानी कि इकाई अंक का संख्या क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है,
क्या पूछा था, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 111 होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है और 111 तक जाएगा। हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता है, n इंटू एन प्लस 1/2। n कितना है, 111 है, 111 गुना 112/2। यहाँ पे इकाई अंक से मतलब है तो हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 गुना 1 इकाई अंक निकल गया हमारा 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन 71, 72, 73, 74, 74 के बाद 76, 77, 78 और 79 है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे इन संख्याओं को गुना करना है और इकाई अंक संख्या निकालना हो तो फिर से इकाई अंक को ही गुना करेंगे। 1 गुना 2 क्या होगा, 2, 2 तिया कितना होगा, 6, 6 चौके 24। जैसे ही 24 दो अंक का मिला हम एक अंक ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4। अब जैसे ही 4 लेंगे, 4 छक 24, फिर से 24 का यहाँ पे क्या मिलेगा, 4, फिर 4 गुना 7 कितना होगा, 28। हम क्या ले लेंगे, 8, 8 8 कितना होगा, 64, क्या ले लेंगे, 4, 4 9 कितना हो जाएगा, 36, 36 आ गया, हमारे आंसर क्या हो गया, 6। तो इकाई अंक निकालना हो और गुना में हो तो सिर्फ इकाई अंक की संख्या को गुना करते जाएंगे, और गुना करते वक्त ये भी ध्यान देंगे कि जब वो 2 या 3 अंक का संख्या था तो सिर्फ इकाई अंक को लेके आगे फिर से बढ़ेंगे और अगले संख्या से उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस संख्या का आंसर क्या है, हमारा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इकाई अंक संख्या से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पावर है, यहाँ पे क्या है, ये पावर के टर्म पे है। चलिए यहाँ पे ये 372 यहाँ पे पावर में 372 और यहाँ पे क्या है 373। चलिए हमने अभी रूल पढ़ा था, किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 4 हो, किसी भी संख्या के इकाई अंक में क्या हो, 4 हो, तो 4 का रूल क्या था हमारा, 4 में 2 कंडीशन था, एक सम का और दूसरा विषम का। ठीक है, 4 अगर सम संख्या तो क्या आंसर देगा, 6, 4 का पावर अगर विषम संख्या तो क्या आंसर देगा, 4 देगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है 372 क्या है, सम संख्या, तो सम के लिए इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, प्लस 134 फिर से इकाई अंक में क्या है, 4 है। अब पावर क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या के लिए क्या लेना है, हमें 4 लेना है, तो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 10, इकाई अंक क्या मिलेगा हमें, 0, आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखिए काफी आसान क्वेश्चन था, हमें सिर्फ रूल को याद करना। तो ये सारे जितने भी रूल हमने बताया वो सारे रूल को आप याद करिए, क्वेश्चन काफी आसानी से बन जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द स्क्वायर रूट ऑफ 66049 इज, ठीक है ना, 66049 के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। वर्गमूल जब निकालना है तो हमें पता होगा कि इकाई अंक जब निकालना है तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होगा, और जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बाई ट्रिक बना सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकालने का भी तरीका होता है। इसका वर्गमूल कैसे हम लोग निकालेंगे, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, 66049, ठीक है, सबसे पहले 2 अंक से अलग कर देते हैं हमने, आपका जो राइट साइड है, राइट साइड से 2 अंक लेके इसको अलग कर देंगे। यहाँ पे इसका इकाई अंक में क्या है, 9, तो इसका रूल क्या है कि जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालना हो और इकाई अंक में 9 हो तो 9 किस कंडीशन में आता है, तो 3 और 7, 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 9, 7 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 49। तो जब 9 होगा तो इकाई अंक में आने का संभावना 3 और 7 होगा, क्या होगा, 3 और 7। चलिए अगर कोई एक ऑप्शन होता तो हमारा तो आंसर आ जाता कि 3 होगा कि 7 होगा, लेकिन जब 2 ऑप्शन है तो हमें क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 2 अंक से अलग करने के बाद हमें इकाई अंक का संख्या मिल गया है कि 3 होगा या फिर 7 होगा। अब उसमें कंफर्म करते हैं कि 3 होगा कि 7, तो उसके लिए हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। अब इसका वर्गमूल निकालने का तरीका ये है कि 2 अंक से अलग करने के बाद 3 और 7 मिल गया, तो इधर का जो संख्या किसके वर्ग के बीच में होता है, तो 660 हमें 25 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 26 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 676। ये जो संख्या है किसके बीच में है, हम क्या करते हैं कि ये जो 660 है किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में है, 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में है। अब क्या करना, 25 और 26 को मल्टीप्लाई करना, 25 गुना 26 हम कर लेते हैं, तो 25 गुना 25 छः 150, 0 15, 25 दूना 50, 50 और 15 650। चलिए यहाँ पे हमें क्या मिला, 650, और यहाँ पे ये क्या है, 660। जैसे ही ये संख्या बड़ा हो जाता है
जैसे ही ये संख्या बड़ा हो जाता है हम यहाँ से बड़ा वाला अंक ले लेते हैं और यहाँ से हमें क्या लेना होता है 25 लेना होता है। तो ये 25 तो मिल गया छोटा। और यहाँ पे चेक करना है कि 3 और 7 में से कौन लेंगे। तो उसके लिए रूल क्या है, 25 और 26 को गुना करेंगे, कितना है 650। अगर ये संख्या बड़ा है तो बड़ा लेंगे और ये संख्या छोटा होगा 660 तो छोटा लेंगे। तो बड़ा है तो क्या ले लेंगे 7। तो इकाई का अंक हमें मिल गया, क्या होगा 7 हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे भी क्या है, चलिए सबका पावर है ये सारा और यहाँ पे पावर जो है वो नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 4 3 6 7 टू द पावर 243। यहाँ पे क्या है 245 पावर के टर्म में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है 245 पावर है 245 और यहाँ पे क्या 72 भी क्या होगा पावर में होगा, 72 भी क्या होगा पावर में होगा। तो यहाँ पे अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इकाई अंक हमें लेना था, हमें क्या करना है इकाई अंक लेना है। और यहाँ पे भी इकाई अंक अगर 1 है तो 1 के लिए कंडीशन क्या है कि इकाई अंक में अगर 1 होगा पावर कुछ भी हो हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो 7 का जो कंडीशन था उसको अप्लाई करते हैं। 7 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि 7 का पावर अगर 4 होता है, 7 का पावर अगर हमारे पास 4 होता है तो 7 का पावर 4 के लिए हमें क्या लेना है, तो 7 का पावर 4 के लिए हमें क्या लेना है 1 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या है 245। अब इसका रूल क्या है कि ये जो 245 है इस 4 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलिए 4 से डिवाइड करते हैं 245 को। तो 4 से 6 टाइम 24, फिर 4 से 1 टाइम 4, चलिए 1 मिल गया। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि जो हमारा रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को 7 के पावर में ले लेना है। पहला जो है ये जो 61 आ रहा है इसके लिए हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या पता है 1, हम 1 ले लेंगे, ठीक है। इतना के लिए हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, फिर गुना करेंगे, इकाई अंक में 7 है और जो रिमाइंडर बचता है वो पावर में चला जाता है। क्या कहते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको पावर में हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे 7 का पावर 1, 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा 7 और यहाँ से इकाई अंक हमें क्या प्राप्त होगा 1, तो 1 गुना 7 इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 7 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों 7 प्राप्त होगा। क्या करना है फिर से समझ लीजिए, हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज पता होना चाहिए कि 7 जो है 7 का पावर अगर 4 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। एकदम याद कर लेना कि 7 का पावर 4 के लिए क्या लेना है 1। अब क्या करना है सेकंड रूल कि 7 का पावर क्या है 245, पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 245 को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर क्या बच गया, रिमाइंडर पे फोकस करना है। हमारा जो रिमाइंडर है वो 1 है, इस 1 को क्या करना 1 इंटू 7 का पावर 1 में लिख देना है। 7 का पावर क्या करना 1 लिखना, क्योंकि इकाई अंक क्या था हमारा 7 था, तो 7 का पावर 1 क्या होगा 7, 7 गुना 1 हमें क्या प्राप्त हो गया, यहाँ से इसको सॉल्व करने से इकाई अंक हमें 7 मिला और यहाँ पे इकाई अंक में क्या है 1, तो 1 गुना 7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हमारा इकाई अंक संख्या निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आया था उस पर फोकस करिएगा। और यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे एक संख्या हमने ऐड किया 71 72 73 74 75 76 77 78 79, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, हमें एक चीज याद कर लेना होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एक संख्या इकाई अंक में 2 है और यहाँ पे 5 है। तो 5 एक ऐसा संख्या है जिसको किसी भी सम संख्या से गुना करने से जो इकाई का अंक है वो 0 प्राप्त होगा। क्या करना है, हमें याद कर लेना है कि 5 को जब भी किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं, 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0, और 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं, किसी भी विषम संख्या से गुना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। ये याद करना है, 5 को सम संख्या से गुना करने से क्या मिलेगा 0, और 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना कर देंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। इकाई अंक का बात करें, ये क्या है इसका इकाई अंक का संख्या, इकाई अंक का संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 5 मिल गया इकाई अंक में और सम संख्या 2 भी है 4 भी है 6 भी है 8 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक में हमें 0 तो प्राप्त हो गया। अब 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये याद कर लेना कि 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करने से हमें 0 प्राप्त होता है। तो चलिए इसका आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं।
बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं इकाई अंक संख्या से, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इकाई अंक संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाए इकाई अंक संख्या से तो काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। नहीं पढ़ने से क्या होता है ना कि एक टॉपिक को हमने छोड़ दिया और एग्जाम में आता है तो इतना अच्छा जो चैप्टर है, इतना ईजी जो क्वेश्चन है वो हमारा छूटता चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 7105 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? What will be the unit digit in the product of 7105? 7105 के गुणनफल में इकाई अंक संख्या क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो गुणनफल था, यहाँ पे गुना का साइन था, यहाँ पे 71 इंटू 5 क्या था? यहाँ पे 71 इंटू 5 था। क्वेश्चन में क्या था? 71 इंटू 5 के गुणनफल में। तो गुणनफल में बात करेगा तो 1 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। यहीं पे अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन 4 फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल का साइन हो, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, अगर हम n का फैक्टोरियल ले लेते हैं, n का फैक्टोरियल का फॉर्मूला, n का फैक्टोरियल क्या होता है? ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू अप टू कहाँ तक जाएगा? n माइनस n, और लास्ट में हम लोग फैक्टोरियल का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n का फैक्टोरियल का ये फॉर्मूला हमारा, n का फैक्टोरियल क्या होगा? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, यानी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट के साथ हम लोग 1 तक लिखते हैं, या फिर 0 का फैक्टोरियल जो लास्ट होता है ना वो 0 का फैक्टोरियल, तो इसको भी याद करना। 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल 1। 1 का फैक्टोरियल का आंसर क्या हो जाएगा? ये भी 1 होता है। अगर 2 का फैक्टोरियल का बात करें तो पहला n और फिर n माइनस 1 क्या आएगा? n माइनस 1 1, ये हो जाएगा 2। 3 का फैक्टोरियल का बात करें तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 6। वही तरह हमारा क्वेश्चन क्या था? 4 का फैक्टोरियल, तो हमें क्या करना? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक लाके छोड़ देना, तो कितना जाएगा? 4 से 12, 12 टू 24, 24 का इकाई अंक क्या है हमारे पास? 5 है। तो किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल दिया हो, किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल निकालने का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग फैक्टोरियल निकाल सकते हैं और उससे हमारे इकाई अंक का संख्या प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या होगा? इकाई अंक का जो संख्या वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए दो क्वेश्चन है, 5 का फैक्टोरियल और 24 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल भी क्या आएगा दोस्तों? तो 5 का फैक्टोरियल क्या हम लोग क्या करेंगे? 5 का फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलिए हमने अभी बात किया था कि 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुना किया जाए, 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुना किया जाए तो हमें 0 प्राप्त होगा, या फिर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 चौके 20, 20 दिया 60, 60 गुना 2 कितना होगा? 120। तो इकाई अंक हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब जैसे ही 5 का फैक्टोरियल में हमें 0 प्राप्त होता है, अगर हम आगे बात करें 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल, हम कोई भी फैक्टोरियल ले ले किसी भी संख्या का, हमें जब 5 का फैक्टोरियल के साथ जब 0 मिल गया तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इकाई अंक का संख्या होगा क्या होगा? 0 होगा। इसलिए यहाँ पे जो 24 का फैक्टोरियल पूछा गया है कि 24 का फैक्टोरियल का इकाई अंक में क्या होगा, तो इकाई अंक का संख्या क्या होगा? 0 होगा। तो इसे याद कर लेना है कि 5 का फैक्टोरियल अगर 0 है तो 5 के फैक्टोरियल के बाद कोई भी नंबर मिल जाए, 6 7 8 9 10, कोई भी संख्या का अगर हम फैक्टोरियल निकालें तो इसका इकाई अंक का संख्या क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि 5 का फैक्टोरियल में हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया, और 0 किसी भी संख्या से जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? 0 प्राप्त होता है। तो चलिए इकाई अंक का जो कॉन्सेप्ट था
वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन है इकाई अंक संख्या निकालने वाले अपने से प्रैक्टिस करेंगे, और हमने जितना भी क्वेश्चन कराया है उसे उसका जो रूल बताया, उसका जो कॉन्सेप्ट समझाया, उसको फिर से याद करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में जब आऊँगा तो मैं कुछ नए टॉपिक के साथ आऊँगा, और मैं जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी दोस्त हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर झारखंड पुलिस का बैच स्टार्ट हो चुका है। हमारे एप्लीकेशन पे जाके वो क्लासेस कर सकते हैं। तो जितने भी नए लोग हैं, नए लोग जो जुड़ रहे हैं या फिर जो झारखंड पुलिस की तैयारियां करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारियों को कर सकते हैं, जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारियां कराई जाएंगी। तो जो भी बच्चे अपने तैयारियों को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, और जो बैच है उस बैच को परचेज करें, ताकि आपका जो सिलेबस है वो समय रहते कंप्लीट हो जाए। क्योंकि जो रिटेन एग्जाम है उनकी तैयारियों में वक्त लगता है। अभी हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, बाद में हम लोग आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, या जो आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कंटिन्यू क्लास करना होगा, और क्लास करने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आप जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।